बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल। बात करेंगे सिंध हाईकोर्ट के अंदर आज होने वाली प्रोसीडिंग्स में जो मुबैना मगविया द्वाजहरा का मुकदमा है, मुबैना जहीर गैंग जो सरकार बनाम जहीर अहमद, सरकार बनाम असगर अली, सरकार बनाम गुलाम मुस्तफ़ा, सरकार बनाम शबीर अहमद और दीगर मुलजमान जो मुकदमा है उसके ऊपर बात करेंगे। आज के दिन सिंध हाईकोर्ट के अंदर जो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब हैं, सिंध हाईकोर्ट के जज, उनके सामने एक मामला फिक्स था जिसके अंदर दो तरह की दरखास्तें थी। एक चलान की कॉग्निजेंस को चैलेंज किया गया था और दूसरा MLO की जो प्रोसीडिंग्स होनी है, जो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन बच्ची का कंडक्ट होना है, उसके लिए ट्रायल कोर्ट ने इजाजत दी थी जज इलियास मेमन साहब की तरफ से, और उसको चैलेंज किया गया था मुलजमान की तरफ से और उसके अंदर स्टे हुआ था जो कई वजूहात की बिना पर डिले होता हुआ आज तक आ गया था। इससे कबल 27 तारीख है, आज से एक दिन कबल 27 सितंबर को इसकी हियरिंग हुई, जिसके अंदर अदालत ने आज के दिन के लिए मामला रखा। सिर्फ एक दिन का ही तवक्कुफ था बीच में, और उसके बाद आज के दिन जब प्रोसीडिंग्स हुई वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट के जरिए भी आपको शेयर कर दिया क्योंकि मेरे इल्म में आया कि कुछ लोग जो है वो अगेन आज गुमराह करने की कोशिश करेंगे। कराची से, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं उनकी रिपोर्ट तो सही होती है, जो कोर्ट रिपोर्टर्स नहीं होते, जिन्होंने सुनी सुनाई बात करनी होती है, वो उनकी बातें गलत होती हैं। और वो आप लोगों ने देखा कि लोग 30 सितंबर की तारीख बना रहे थे, लेकिन तारीख जो है वो 29 सितंबर थी आज की तारीख। इसलिए सबसे पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट में उन लोगों से होशियार रहने के लिए आपको कहा है जो कराची से अपने आप को साफी कहते हैं और उनका सहाफत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, खासकर कोर्ट रिपोर्टिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो अदालती रिपोर्टिंग है, कोर्ट का लफ्ज आ सकता है उनकी रिपोर्टिंग में, लेकिन अदालती रिपोर्टिंग नहीं है। और आज के दिन जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके लिए जो मेरा सोर्स है, जो मैंने कंफर्म किया है, जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके बारे में जो मैंने डिटेल ली है वो GN कुरैशी साहब से ली है, और GN कुरैशी साहब के मुताबिक जो अदालत के अंदर हुआ है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। GN कुरैशी साहब क्योंकि आज कोर्ट के अंदर मौजूद थे और जब मेरी उनसे बात हुई तो उस वक्त ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी, और प्रोसीडिंग्स के जैसे ही खत्म हुई उसके बाद भी GN कुरैशी साहब ने जो मुझे अपडेट किया वो मैं आपके सामने आज रख देता हूं। आज के दिन में दो मामला थे, एक वो MLO जिसकी इजाजत दे दी गई थी निचली अदालत से, और दूसरा जो जहीर अहमद साहब हैं वो कहते हैं ये चलान जो है ना इसकी कॉग्निजेंस गलत ली गई है, ये इलियास मेमन साहब मुझे पसंद नहीं है। जिस तरह उनको कोई शहादत पसंद नहीं आती अपने खिलाफ, इसी तरह उनको जजेस भी पसंद नहीं आते, तो वो इस कॉग्निजेंस को फाइल करके उस जज साहब की कॉग्निजेंस को चैलेंज करना चाहते थे। जिस पर आज जब अदालत के अंदर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुए तो अगेन आमिर नियाज बढ़ेरा साहब जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं और एक पटिशन के मुताबिक वो बहावलपुर के हैं बेसिकली, जहां से कई और लोग भी हैं जिनको आप जानते हैं, और मुलजमान का भी कुछ ना कुछ ताल्लुक जो है वो बहावलपुर का इनके चलान के अंदर आता है। तो आमिर नियाज बढ़ेरा साहब की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स ओपन किए गए तो आमिर नियाज बढ़ेरा साहब फरमाते हैं कि हुजूर मेरी ख्वाहिश ये है कि आप आज के दिन में मेडिकल के ऊपर ना कोई समाअत करें बल्कि आप चलान की कॉग्निजेंस के ऊपर समाअत कर लें। जिस पर अदालत ने कहा कि आपका क्या मतलब है, जिस पर जिब्रान नासिर ने भी इस चीज को इसका ऑब्जेक्शन रेज किया कि एक जरूरी चीज है, मुदई का जो मुदई के वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने कहा कि जरूरी चीज है उसके ऊपर पहले बात होनी चाहिए, जिसके ऊपर स्टे चल रहा है, जो नीचे से ऑर्डर हो चुका है, जिसको प्रोसेस होना चाहिए उसके ऊपर पहले बात होनी चाहिए, बजाय कि चलान की कॉग्निजेंस के ऊपर होनी चाहिए। और मेरी कोई चलान की कॉग्निजेंस के लिए मैं समझता हूं कि आज के दिन उसके ऊपर नहीं बल्कि पहले मेडिकल के ऊपर फैसला होना चाहिए। जिस पर अदालत ने भी कहा कि मेडिकल पर होना चाहिए, जिस पर आमिर नियाज बढ़ेरा साहब ने कहा जनाब मेरी अर्ज सुन लें, जब मैं चलान की कॉग्निजेंस के ऊपर बहस करूंगा और आप फैसला फरमाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि उसके बाद MLO की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस पर अदालत ने और अदालत के अंदर बैठे लोगों ने भी हैरानी का इजहार किया, और अदालत ने यह सवाल किया कि आप इतने श्योर कैसे हैं, आपको इतना श्योर कैसे है कि ये जो अंदर आप चलान की कॉग्निजेंस को हमारे सामने चैलेंज कर रहे हैं, ये चलान की जो कॉग्निजेंस है ये अगर आपकी दरखास्त एक्सेप्ट हो जाती है तो इस दरखास्त की एक्सेप्टेंस के बाद आप जीत जाएंगे, ये मुकदमा आपके हक में आ जाएगा। आप इतने श्योर कैसे हैं, आपको किसने पहले से हमारा फैसला बता दिया? मतलब उनका मतलब पूछने का यही था। जो आप लोगों को पता है कि ये लोग और इनके तर्जुमान काम करते हैं कि लोगों को गुमराह करने के लिए अदालती फैसलों को पहले सुना देते हैं, अदालतों को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। हमारी अदालतें इतनी जल्दी प्रेशराइज होती नहीं है। आज सिंध हाईकोर्ट ने इनको आड़े हाथों लिया, बहुत सारी चीजों में आड़े हाथों लिया जो मैं आगे चल के आपको बताता हूं, जिस पर आमिर नियाज बढ़ेरा साहब के पास यकीनी तौर पर कोई जवाब नहीं था, और जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता तो फिर वो इधर उधर की बातें करके बात को टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर अदालत ने कहा अब आप मुझे लिख के दें, आप मुझे यहां पे अपनी अंडरटेकिंग दें कि अगर ये फैसला आपके खिलाफ आता है चलान की कॉग्निजेंस का तो आप मेडिकल की दरखास्त के ऊपर बहस नहीं करेंगे, आप प्रेस ही नहीं करेंगे, आप अपनी दरखास्त वापस लेंगे, निचली अदालत का जो फैसला है वही चलेगा। निचली अदालत के अंदर जो फैसला हो चुका है कि मेडिकल होना चाहिए, फिर उसी के मुताबिक बात चलेगी। आप यहां पर अपनी
अंडरटेकिंग दें, अपनी तरफ से बयान दें कि आप इसके ऊपर फिर कोई फर्दर आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे, अब प्रेस ही नहीं करेंगे अपनी मेडिकल की दरखास्त को। इस पर जाहिर है अमरनाथ बडेरा साहब को एहसास हुआ कि अदालत तो हमें पकड़ रही है, अदालत तो हमारी चोरियां पकड़ रही है, तो इसलिए उन्होंने फिर आए बाएं शाएं करके उस बात को टालने की कोशिश की। लेकिन अदालत ने कहा कि मैं आपकी चलान की कॉग्निजेंस को सुनता हूं, चलान की कॉग्निजेंस के मामले को एक ही शर्त पर सुनता हूं, ये मशरूत है, ये दोनों चीजें मशरूत हैं। अब चलान की कॉग्निजेंस का जो फैसला आएगा एमएलओ का फैसला उसी मुताबिक होगा। अगर चलान की कॉग्निजेंस फारिग हो गई तो उसके बाद इसका मतलब है कि आपकी एमएलओ की दरखास्त भी फारिग हो गई, और जो निचली अदालत का फैसला ऑलरेडी हो चुका है एमएलओ के ऊपर, उसी के मुताबिक आगे प्रोसीडिंग्स चलेंगी। जिस पर अदालत के अंदर समाअत शुरू हो गई। जब समाअत शुरू हुई तो उसके अंदर सबसे पहले जब उन्होंने अपना मौकफ रखना शुरू किया, वो लड़की के बयान, वो फलां, ये वो वही पुरानी स्टोरी। 8 जून का फैसला सिंध हाई कोर्ट का बताना है, 21 जून का फैसला खा जाना है, लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच की जमानत बतानी है कि हमें 18 जुलाई को जमानत मिली, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर बेंच की और बहावलपुर बेंच की जमानत खा जानी है, जहां पे झूठ बोले गए, जहां के ऑर्डर्स को एज ए टूल यूज किया गया लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को, वो चीजें भूल जानी है। उसके अलावा जहां जहां अदालत के साथ फ्रॉड किया है, जहां जहां अदालतों के साथ चीट किया है, जहां जहां अदालतों को गुमराह किया है, वो तमाम चीजें इसमें से हज़फ करके उन्होंने अपने मतलब की चीजें बतानी शुरू कर दी। जिस पर अदालत ने प्रोसीडिंग सुनी, जिसमें जिब्रान नासिर ने यह पॉइंट आउट किया कि हुजूर इनकी तो क्वेश्चन भी पहले लगी थी, इन्होंने इस एफआईआर को खारिज करवाने के लिए, जो आपको याद होगा कि एक 18 अगस्त को वो खत्म हुई थी, वो क्वेश्चन प्रोसीडिंग, जिसके साथ इन्होंने एक तौहीन अदालत की दरखास्त भी लगाई थी प्रोसिक्यूटर के खिलाफ, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन की दरखास्त भी थी। क्वेश्चन ये होती है कि ये एफआईआर को खत्म करवाना चाहते थे, ये इस मुकदमे को खत्म करवाना चाहते थे, ये चाहते थे इस एफआईआर को खारिज कर दिया जाए। उसके लिए जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की थी, पूरी हाई कोर्ट के अंदर एक ही प्रोसीजर है उसका, 199 की पिटीशन फाइल की दिया। हर पाकिस्तान की हर हाई कोर्ट के अंदर एक ही प्रोसीजर है इसके लिए। आर्टिकल 199 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है, उसकी एक रिट फाइल की जाती है उस प्रोसीजर के लिए, और वो इनकी रिट जो है वो खारिज हो चुकी थी। जिस पर जब जिब्रान नासिर ने पॉइंट आउट किया तो अदालत ने पूछा कि ये आपने कॉपी क्यों नहीं लगाई, जिस पर आए बहशाएं। अब अमरनाथ बडेरा साहब को महसूस हो गया कि आज तो सिंध हाई कोर्ट इस मूड में बैठी है कि हर चोरी पकड़ेगी, और जिब्रान नासिर इस मूड से आया है, इस एग्रेशन से आया है कि ये हमारी हर चोरी को पॉइंट आउट करेगा। जब ये सारी चीजें पॉइंट आउट हुई, जब ये सारी चीजें अदालत के सामने आई, तो अदालत ने बरहमी का इजहार किया, और अदालतें बरहमी का इजहार करती हैं। ये काम अगर जिब्रान नासिर करेंगे, मैं करूंगा, जीएन कुरैशी करेंगे, तब भी अदालतें बरहमी का इजहार करेंगी। कोई भी वकील अगर अदालत के सामने फैक्ट्स को छुपाएगा, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स करेगा, झूठ बोलेगा, अदालत के सामने हकायक छुपाएगा, तो फिर अदालतें गुस्सा करती हैं। और आज उसी तरह का गुस्सा मामूल के मुताबिक अदालत ने इनके ऊपर किया। जिस पर फर्दर प्रोसीडिंग जब चली तो अदालत ने कहा कि ठीक है, क्वेश्चन तो आपने छुपा ली, अब मुझे ये बताएं कि जब किसी के खिलाफ कोई चलान आता है और वो एक्सेप्ट होता है, चलान चलता है, तो उसकी रेमेडी होती है एक कि वो मुलजम जो है वो ट्रायल कोर्ट से ही एक दरखास्त देकर अपनी बरियत ले सकता है। अगर वो समझता है कि उसके खिलाफ मुकदमा बड़ा कमजोर है, उसके खिलाफ शवाहिद मौजूद नहीं है, उसके खिलाफ मुकदमा काफी नहीं है, मुनासिब शवाहिद का नहीं है, तो वो एक दरखास्त फाइल कर सकता है वहां पे 265 के CRPC ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 265, उसका आगे सब सेक्शन के है, उसके तहत कि आपने वो फाइल की, जिस पर अगेन आए बैश है, क्योंकि कोई दरखास्त दायर नहीं की, फौरी तौर पर चलान की कॉग्निजेंस के ऑर्डर को लेकर ऊपर आ गए। जैसे ही कॉपी मिली, फौरन चलान की कॉग्निजेंस को चैलेंज कर दिया, जिस पर अदालत ने अगेन कहा कि आपको तो अपनी रेमेडी वहां पे लेनी चाहिए। ये सारे मामलात होने के साथ साथ सिंध हाईकोर्ट के अंदर आज एक और प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। वो प्रोपेगेंडा आप सोशल मीडिया पर सुन चुके हैं। 2-3 बच्चियों के मामले जो मुकदमे चल रहे थे, जिसके अंदर बच्चियों को शौहरों के साथ जाने की इजाजत दी गई थी सिंध हाईकोर्ट के अंदर से, और के आगा साहब नाम का एक बेंच है, उनकी तरफ से ये इजाजत दी गई। के आगा साहब की अदालत के उन फैसलों को जिक्र किया गया जिस पर जिब्रान नासिर ने आड़े हाथों लिया। जिब्रान नासिर ने कहा कि सर ये हर चीज को गलत कोट करते हैं, ये मिस स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, हर मुकदमे के फैक्ट्स अपने होते हैं, हर मुकदमे की चीजें अपनी होती हैं, हर मुकदमे की संगीनी अपनी होती है। सारे मुकदमे जहीर अहमद के मुकदमे जैसे नहीं है। जहीर अहमद के अगर आप चलान को पढ़ेंगे तो ये पूरी एक हॉलीवुड की स्टोरी है। 3 सूबों को चकमा देना, 3 सूबों की पुलिस को चकमा देना, 3 सूबों के लोगों को गुमराह करना, पूरी दुनिया के लोगों के जज्बात के साथ खेलना, यह आम मुकदमा नहीं है, ये वो वाला मुकदमा नहीं है। जिस पर अदालत ने उनके उस आर्ग्यूमेंट को भी बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि आप हर चीज को मिक्स ना करें, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स पर रहें कि चलान कैसे गलत है।
आप इस चीज के ऊपर आए जिस पर उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। बहरहाल जितनी भी आज के दिन में समाअत हुई, उसके बाद अदालत ने कल सुबह 9:30 बजे, मैं आपको पहले एक दफा क्लियर कर चुका हूं, फिर ये थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, हमारी अदालतों के पास बहुत वर्कलोड होता है। यकीनी तौर पर यह मुकदमा बहुत अहम है, लेकिन अदालतों के लिए हर मुकदमा अहम होता है। अदालतों के सामने जो मुकदमा, जजेस के सामने जो मुकदमात होते हैं, उसके लिए ऑनरेबल जजेस की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। आज के दिन ये मुकदमा प्रायोरिटी में था, लेकिन कुछ चीजों में कुछ केस लॉज प्रोड्यूस किए जाने थे, जिसमें जिब्रान नासिर ने भी कुछ केस लॉज देने हैं, दूसरी साइड ने भी देने हैं। इसलिए इस मामले को आज से कल पर शिफ्ट किया गया है। कल 9:30 बजे टाइम फिक्स किया गया है इस मुकदमे के अंदर। अगेन ये प्रायोरिटी लिस्ट में होगा। कल 9:30 बजे ये मामला जो यहां तक सुना जा चुका है, इससे आगे फर्दर आर्ग्यूमेंट सुनकर इसको डिसाइड कर दिया जाएगा। मैं अपनी ओपिनियन आपको अगर फॉर्म करूं आज के मामले पर, क्योंकि मेरी जीएन कुरैशी साहब से डायरेक्टली बात हुई, एक लॉयर जिस तरह से कोर्ट में बैठ के ऑब्जर्व करता है, उनकी एक अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, और शाहिद हुसैन साहब भी वहां मौजूद थे, उनसे भी थोड़ी सी बात हुई। बाकी हमारे जो सही साफी, असली साफी दोस्त हैं, वो वहां मौजूद थे, बाकी ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। आपको पता है मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं, उसमें जो आज के दिन की प्रोसीडिंग से समझ आती है, अदालत ने बड़ा क्लियर इंदिया दिया है कि झूठ बोलने वालों को, अदालतों के साथ चोरी करने वालों को, कंसीलमेंट करने वालों को, फ्रॉड करने वालों को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। और ये कहकर अदालत ने मामला कल 9:30 बजे पर भेज दिया है। कल 9:30 बजे जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। आज के दिन जीएन कुरैशी साहब से हम किसी लाइव सेशन में या किसी वीलॉग के अंदर उनसे भी सारी प्रोसीडिंग्स को जानेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।